हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के वर्गमूल एवं घनमूल के उदाहरण के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंडर 1225 बराबर वाट। 1225 का आपका दिया हुआ, इसका निकालना है वर्ग। जब भी निकालना तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इकाई स्थान पे क्या है। ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो कि इकाई स्थान पे 5 आता है, तो आपका हो जाएगा इसमें 5, ये संख्या ऐसा है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि 12 के आसपास किसी दो इसके पीछे वाले और आगे वाले को दोनों को निकाल लेंगे। तो दोनों का वर्ग निकालिएगा तो एक निकलेगा 3 तिया 9, दूसरा निकल के आ जाएगा इसमें 4 चौक 16 यानी 4 का स्क्वायर। इस दोनों के बीच में ही संख्या दिया हुआ है, इसलिए इसमें छोटा वाला संख्या लेंगे। छोटा वाला संख्या लेंगे तो इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 35, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंडर 43 56, इसलिए हम इसमें लिखेंगे रूट अंडर 43 56। 43 56 जब इसका रूट निकालिएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई स्थान पे 6 है, तो हम देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसा कि जो कि वर्ग करने पर 6 आता है, तो हम लिखेंगे 6 और आपका हो जाएगा 4। उसके बाद 2 आपका पैर हो गया। अब 43 का पैर ले लेंगे। 43 का पैर में भी हम देखेंगे कि किन दो संख्या के वर्ग करने पर 43 के आसपास पहुंचता है, तो हम देखेंगे 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाता है। उसके बाद 7 49 हो जाता है। इन दोनों की संख्याओं के वर्ग होता है, इसीलिए छोटा वाला संख्या लेंगे। छोटा वाला संख्या लेंगे तो हम आपका हो जाएगा 6। उसके बाद एक अधिक करके हम लिखेंगे 7 6 42। इससे अधिक रहेगा तो इससे कम रहेगा, जितना अधिक रहेगा तो अधिक बुला लेंगे, कम रहेगा तो हम कम बुला लेंगे। इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 6 और इसका सही हो जाएगा 6 यानी 66। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 137। उसके बाद दिया हुआ है 641, इसलिए हम लिख दिए 641। इस तरह का आपका दिया हुआ है। उसके बाद जब इसको हल कीजिएगा तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इकाई स्थान पे 1 है, तो वर्ग करने पर आपका इसमें आ जाएगा 1, या तो आपका हो जाएगा 9 1 10, दोनों का योग 10 पूरना चाहिए। तो 2 अंक आपका कवर हो गया। शेष आपका बच गया 1376 आपका इसमें आसपास आ जाता है 37 का स्क्वायर। उसके बाद इसमें आ जाएगा 38 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में ही संख्या है, इसलिए आपका सही आंसर इसमें आ जाएगा 7, तो हम लिखेंगे इसमें 7। उसके बाद इसमें 37 गुना 38 कीजिएगा तो आपका इसमें 3776 से आपका हो जाएगा अधिक, इसीलिए हम लिखेंगे इसमें कम वाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 371, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि 181 4409, इसलिए हम लिखेंगे 181 4409। इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे, बाकी सारे को इस एक के पेयर में रखेंगे। तो 9 जब भी करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 यानी इकाई स्थान पे 9 होता है, तो आपका इकाई स्थान पर 3 या तो 7 आ जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 181 और 44 को लेकर के। 181 और 44 को लेंगे तो हम जानते हैं कि 134 का स्क्वायर कीजिएगा
उसके बाद 135 का स्क्वायर कीजिएगा तो इन दोनों के बीच में ही संख्या आएंगे, इसलिए आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 134। तो इसमें 144 लिखेंगे, उसके बाद 134 गुना 135 कीजिएगा तो इससे अधिक होगा, इसीलिए हम इसमें लेंगे कम अधिक वाला। तो आपका हो जाएगा 144 37 यानी 1347 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.049 गुना 0.016 गुना 0.19 बटे 0.81 गुना 0.036 गुना 0.064 रूट अंडर दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 0.49, इसलिए हम लिखेंगे 0.049 इसी प्रकार लिख देंगे। गुना दिया हुआ है आपका 0.016, इसलिए हम लिख दिए 0.16। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 0.09, इसी प्रकार हम लिख दिए। उसके बाद नीचे करेंगे, नीचे भी आपका दिया हुआ है 0.81 गुना का आपका हो जाएगा 0.036, इसलिए हम लिख दिए 0.036। उसके बाद हम गुना आपका दिया हुआ है इसमें 0.064। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, 2 अंक के बाद 0 इसमें है, 3 अंक के बाद 0 इसमें है, 2 अंक के बाद 0 3 अंक के बाद इसमें 0 है, इसलिए 3 3 6 2 8। इसमें भी करेंगे आपका 8 हो जाएगा, 10 मतलब आपका सारे हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका इसको हम लिख सकते हैं 49 को 7 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुना क्या हो इसमें हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसलिए हम लिख दिए 3 का स्क्वायर बटे के इसमें आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर गुना करेंगे आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर गुना करेंगे हम तो इसमें आ जाएगा 8 का स्क्वायर। रूट अंडर यानी वर्गमूल खोजता है, इसीलिए लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जब ये सारे का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसमें हम करेंगे गुना, उसके बाद कट कर देंगे। कट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा तो आपका 7 इसमें बच जाता है, तो लिखेंगे हम 7 बटे का आपका इसमें बच जाएगा 9 चौक 36, इसीलिए 7/36 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जगह क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ रूट अंडर 162 बटे रूट अंडर 288। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 162 बटे 288, दोनों में रूट अंडर है इसीलिए हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसमें करेंगे 200 के 2 से काट कर देंगे, कट की जगह तो आपका आ जाएगा 2 8 16 2 का 2, उसके बाद 2 का 2 2 चौका 8, उसके बाद 2 चौका 8 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 9/12, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार इसमें भी और कटेगा तो हो जाएगा आपका 3 3 9 3 चौक 12, आपका सही आंसर हो जाएगा 3/4, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है रूट अंडर 98 गुना रूट अंडर 72। इस तरह का दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 98 गुना के हम लिख सकते हैं 72। इस तरह का जब भी लिखा जाएगा तो इसको हम करेंगे फैक्टर करेंगे तो 49 दूनी 98, इसलिए हम लिख देंगे इसमें 49 दूनी 98। उसके बाद इसमें करेंगे हम 72 को लिख सकते हैं 36 दूनी 72, इसलिए हम लिख दिए 36 दूनी 72। रूट है इसीलिए रूट अंडर इसमें लिख देंगे। उसके बाद 7 49 का वर्ग रूट कीजिएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं 7। उसके बाद 2 को इसमें भी 1 2 लिख सकते हैं। 36 का रूट कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 6, इसीलिए हम लिख दिए 6। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन 6 दूनी 12 बरसते 84, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 84, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रूट अंडर 0.9 बराबर वाट। इस तरह का जब भी रहेगा तो रूट अंडर 0.9 बराबर वाट, इसको हम लिख सकते हैं आपका रूट अंडर 0 पॉइंट दिया हुआ है इसलिए 0 नीचे पॉइंट उड़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10। तो दोनों हम अंश और हर में करेंगे गुना 10 से। 10 से जब गुना कीजिएगा तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा 10 नंबर 90 बटे के 100 बटे कीजिएगा तो इसका रूट निकालिएगा तो आपका इसमें आ जाएगा 10। उसके बाद 90 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका इसमें 90 का वर्गमूल निकालने पर आपका इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 9.48 बटे के हम लिखेंगे इसमें 10। एक अंक के बाद दशमलव बढ़ा देंगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 0.948, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ रूट अंडर 161.29 बराबर वाट, इस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी में भी वही करेंगे। 161.29 दिया हुआ है तो दशमलव उड़ाएंगे देंगे तो इसमें आ जाएगा 100। रूट अंडर दिया हुआ है इसीलिए हम लिखेंगे रूट अंडर। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 161.29 बटे का आपका हो जाएगा 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद 161.29 का निकालिएगा रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे रूट निकालने के लिए हम बताए थे पहले क्वेश्चन में कि इकाई स्थान पर। चलिए हम थोड़ा सा इसमें डिटेल कर देते हैं। 161.29 का वर्ग निकालना हो तो हम लिखे 3। कौन सा ऐसा संख्या है जो कि वर्ग करने पर 9 आएगा, तो हम लिखेंगे 3 और 7। उसके बाद इसमें शेष आपका बच जाएगा 161 जो आपका हो जाएगा। इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो कि वर्ग करने पर दोनों की संख्या में 161 बीच में आएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, उसके बाद 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएंगे। उसके बाद इस दोनों का बीच आ जाएगा, इसीलिए आपका इसमें आ जाएगा 12 गुना 13 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 दूनी 26। उसके बाद 13 का 13 दू 15, यानी इससे आपका अधिक होगा। इससे जब अधिक है इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अधिक वाला, तो अधिक आपका 7 है इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 127 हो जाएगा। 161.29 का वर्ग रूट करेंगे तो आप, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 12.7, क्योंकि नीचे 10 है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि रूट 3 बराबर 1.732 तथा रूट 2 बराबर 1.414 हो तो रूट 3 प्लस रूट 2 बटा रूट 3 माइनस रूट 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। इस तरह का आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, आपका दिया हुआ है रूट 3 प्लस आपका दिया हुआ है इसमें रूट 2, इसलिए हम लिख दिए रूट 2 बटे कि इसमें हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस का हो जाएगा रूट 2। इसका वर्ग बोलता है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे अंश और हर में प्लस से गुना कर देंगे। चलिए हम गुना कर देते हैं, यानी परिमेयकरण कर देंगे। इसी को बोलता है कि परिमेयकरण, इसलिए हम कर दिए इसमें परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका इसमें हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर, इसीलिए हम लिख देंगे रूट 3 प्लस रूट 2। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका इसमें रूट 3 गुना रूट 3 आ जाएगा, रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा। 3 में 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 1, 3 में 2 घट जाएगा 1, इसलिए नीचे 1 बचेगा। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपका इसमें हो जाएगा रूट 2। तो आपका रूट में वर्गमूल बचता है, इसीलिए रूट कर देंगे तो इसमें रूट स्क्वायर और रूट हो जाएगा आपका कैंसिल, इसीलिए आपका इसमें हो जाएगा रूट 3 का वैल्यू हम रख देंगे। रूट 3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है इसमें 1.732, इसीलिए हम लिख दिए 1.732 प्लस का आपका हो जाएगा रूट 2, इसलिए हम लिख दिए रूट 2 1.414 करेंगे।
प्लस कीजिएगा तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 3.146। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 52/वाट बराबर वाट बटे 13। इस तरह का दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं वाट के जगह पर कुछ मान लेंगे x। चलिए हम मान लिए x 52/x बटे बराबर हो जाएगा आपका x बटे 13, इसलिए हम लिख देंगे x बटे 13। तो आपका इसमें x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें 52 को हम लिख सकते हैं 13 का फैक्टर 13 गुना 4 गुना का 13 हो जाएगा, इसलिए इधर स्क्वायर इधर साइड भेजिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा। x का वैल्यू निकल के आइएगा तो 13 गुना 13 को हम लिख सकते हैं 1 13। उसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी 1 2, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 26, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने ही समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 एकत्र किया हो तो समूह में कितने छात्र थे। मान लेते हैं कि समूह में कुल x छात्र थे और प्रत्येक छात्र ने x ही रुपया लिया, तो टोटल रुपया जो लिया आपका x स्क्वायर, इसलिए हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर टोटल धन x स्क्वायर के बराबर लिया, लेकिन यहाँ रुपया में आपका दिया हुआ है 59.29, इसलिए हम लिख देंगे 59.29। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। x बराबर आपका हो जाएगा इसमें 59.29 बटे के इसमें आ जाएगा 100, इसलिए हम देंगे इसमें 100। रूट अंडर दिया हुआ है इसलिए हम देंगे इसमें रूट अंडर। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। 59.29 को हम इसमें जब इस रूट कीजिएगा तो हम इसको 77 लिख सकते हैं। 77 बटे इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि ये जो आपका पैसा में दिया हुआ है इसलिए इसमें रुपया दिया हुआ है तो आपका 100 से गुना करेंगे, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 रूट अंडर 74,088 बराबर वाट, इस तरह का दिया हुआ है। इसका हम निकाल लेंगे घनमूल निकालिएगा तो 74,088 का घनमूल निकालने के लिए इकाई स्थान पर अगर 8 रहेगा, इसको रूट अंडर निकालने के 8 को हम 8 की जगह पर हम लिख देंगे 2 का इस घन कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 8, इसलिए आपका 8 बराबर हो जाएगा 2। जैसे ही 2 लिखेंगे तो आपका 3 अंक तक कवर हो जाएगा। 3 अंक जैसे ही कवर बचेगा इसमें शेष आपका बच जाता है 74। इसमें देखेंगे कि आपका इसमें वर्ग करने पे क्या होता है। 4 का वर्ग कीजिए घन कीजिएगा तो 4 चौक 16 चौक 64, यानी आपका हो जाएगा इसमें 4, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 42, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आज का 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 रूट अंडर 0.4027 बराबर वाट, इस तरह का दिया हुआ है। इसका भी हम सबसे पहले आपका दिया हुआ है कितना जीरो दिया है, जी पॉइंट के बाद 40 दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 27 दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें लिख दिए 27। घनमूल निकालेंगे तो आपका इसमें घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालने के 27 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, इसलिए हम लिख देंगे बराबर का 3 पर पावर 3। उसके बाद जिसमें बटे आपका इसमें हो जाएगा कितने अंक है उतना आपका 10 पर पावर बन के आ जाएगा। 2 2 4 2 6, यानी इसमें लिख सकते हैं 10 पर पावर 6, इसलिए हम लिख सकते हैं घनमूल बता रहा है, इसलिए आपका 3 के घात बनेगा। 3 का घात बनेगा तो आपका हो जाएगा 3/10, इसीलिए इसको जब हल कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसमें 10 पर पावर 2 आ जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 0.03, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।